बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। इलेक्शन 2024 का ऐलान हो चुका है, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और हम आपके सामने कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों की जो तफसीलात है वो आपके सामने रख रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूंगा कि लाहौर के जो कौमी असम्बली के 14 हलके हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन कौन है, यानी कौन कौन सा बड़ा बड़ा है और बड़े बड़े रहनुमा जो है वो मैदान में आए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए खास तौर पर नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा लड़ रही हैं, हमजा शहबाज लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। 14 के 14 हल्के जो लाहौर के हैं वो बहुत अहमियत का हामिल है। लाहौर आपको पता है नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को हुआ था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत ली थी। तो अब लाहौर के अंदर भी मुस्लिम नून को बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो लाहौर की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, लाहौर के कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं जो कि शुरू होते हैं NA 117 यानी NA 117 से लेकर NA 130 तक। ये 14 हल्के हैं लाहौर के और इनमें कौन कौन है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो है NA 117 शाहदरा का जो हल्का है, यहाँ से मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं वो मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज भुट्टर साहब, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवा दिए हैं। तो यानी ये भी एक तकड़ा मुकाबला होगा। उसके बाद नाज़रीन NA 118 ये हमजा शहबाज साहब का हल्का है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहम्मद खान मदनी और गुलाम रसूल ये 2 लोगों ने यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दी है। आगे मजीद फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी कि इलेक्शन किसने लड़ना है। उसके बाद नाज़रीन NA 119 बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ से कागजात नामजदगी जमा हुए जी मरियम नवाज साहबा के, और फिर उनके मद्दे मुकाबल जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो है जी सनम जवेद खान। जी हाँ, सनम जवेद खान ने इस हल्के से मरियम नवाज साहबा के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। और दिलचस्प ये बात यह है कि IPP के जो सदर हैं अलीम खान साहब, उन्होंने भी इस हल्के के अंदर से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं NA 119 NA 119 में से। उसके बाद नाज़रीन जो NA 120 है, NA 120 में बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहबा ने NA 120 में भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब भी इसी हल्के से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अयाज सादिक साहब ने भी यहाँ से जमा करवाए हैं। और मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा ताउल्ला तारड़ साहब, उन्होंने भी इसी हल्के में से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। यानी तकरीबन 4 लोग यहाँ से मुस्लिम नून के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए उन्हें। अब ये आगे जाके फाइनल होगा कि इलेक्शन किसने लड़ना है। उसके अलावा जो वकील है अजहर सदीक साहब, बैरिस्टर अजहर सदीक साहब, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें यहाँ से टिकट दे और वो यहाँ से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करे। उसके बाद नाज़रीन जो NA 211 है, NA 121, इसमें जो जमा हुए कागजात नामजदगी वो है जी मुस्लिम नून के शेख रुहेल असगर साहब। रुहेल असगर साहब ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और अजहर सदीक साहब जो हैं उन्होंने यहाँ से भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। उसके अलावा NA 122 में से लतीफ़ खोसा साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। इमरान खान साहब के खुद के कागजात नामजदगी भी इसी हल्के में से जमा हुए हैं। ये इमरान खान साहब के हो सकता है कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो जाए तो फिर लतीफ़ खोसा साहब इस हल्के में से, ये डिफेंस का हल्का है, इसमें से वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद NA 123 NA 123 ये जो है ना कसूर और कुछ देहाती इलाकों पर मुश्तमिल हल्का है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से जनाब अपने कागजात नामजदगी मुस्लिम नून की तरफ से जमा करवाए हैं। और अफजाल पहाड़ साहब हैं, उन्होंने यहाँ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम NA 124 ये जो मॉडल टाउन का हल्का है, इसके अंदर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राणा मुबशर, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और IPP के जो ओन चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी इसी हल्के में से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैर शराफत और राणा जमीर चेडू साहब ने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हल्का है वो है NA 125 NA 125। यहाँ से अफजल खोखर जो है
वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। रायवेंट से रिलेटेड जो इलाका है उसके अंदर ये शामिल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खालिद गुज्जर साहब हैं। खालिद गुज्जर साहब जो है वो इससे पहले उनके भाई जो हैं शबीर गुज्जर साहब, वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे। ये जो 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था वो इलेक्शन जीत गए थे। तो अब खालिद गुज्जर साहब यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से। उसके बाद NA 126, ये इसमें से पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो है सैफ अल मलूक खोखर साहब वो हैं, और उनके मुकाबले में भी मलिक करामत अली खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दोनों खोखर बिरादर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से मद्दे मुकाबल हैं। उसके बाद जो है NA 127, यहाँ से परवेज मलिक साहब मरहूम वो इलेक्शन लड़ते थे। अब उनकी जो ज़ौजा हैं शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, उन्होंने यहाँ से कागजात नामजदगी मुस्लिम नून के टिकट से जमा करवाए हैं। ओन चौधरी साहब ने भी यहाँ से जमा करवाए हैं। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से जमा करवाए हैं। और असल ये हल्का जो है वो इजाज़ चौधरी साहब का है, तो इजाज़ चौधरी साहब ने भी यहाँ से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और सबसे जो अहम पॉइंट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसी हल्के में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं लाहौर में से। उसके बाद NA 128, ये हल्का जो है शफकत महमूद साहब का हल्का है। इसमें से शफकत महमूद साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। लेकिन सीनियर वकील जो है सलमान अकरम राजा साहब, जो कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उन्होंने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और यहाँ से जो लग रहा है कि टिकट वो मिलेगा सलमान अकरम राजा साहब को, क्योंकि शफकत महमूद साहब 9 मई के बाद छुप कर बैठ गए थे, वो सामने बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने PTI से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। तो अब जो टिकट है यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब को मिलेगा, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद NA 129 जो है ये हमाद अजहर का हल्का है, और उन्होंने भी यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मैं इश्तियाक ने भी जमा करवाए हैं। और इसी में से सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन लड़ेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर असलम इकबाल साहब, वो भी इसी हल्के में सिलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद आखिरी जो हल्का है NA 130, ये गवाल मंडी जो कि नवाज शरीफ साहब का आबाई हल्का है। नवाज शरीफ साहब हमेशा यहाँ से जीतते रहे। कलसूम नवाज साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ चुकी हैं। तो इस हल्के के अंदर से जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं वो जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब के। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस हल्के में से इलेक्शन लड़ेंगे। और उनके मद्दे मुकाबले जो कागजात नामजदगी यहाँ से जमा हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनके कागजात नामजदगी यहाँ से जो है वो जमा हुए हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मुकाबला करेंगी मियाँ नवाज शरीफ साहब का। नाज़रीन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।